सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले हुए पोषण सखियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर हुआ जमकर बवाल। परमिला कुमारी पर जबरदस्ती पद को कब्जा करने का लगाया गया आरोप, चयन का किया गया बहिष्कार। झंडा मैदान में चल रहे झामुमो की स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी का मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश, समय पर कार्य पूरा करने की कही बात। एसडीएम एसडीपीओ समेत पुलिस अधिकारी और पार्टी के नेता रहे मौजूद। चौकीदार भर्ती परीक्षा की मेगा सूची जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने डीसी ऑफिस से निकाला पदयात्रा। मेधा सूची जारी करने का उपायुक्त से किया गया मांग, कहा अन्य जिलों में हो चुकी है नियुक्तियां। और इस्लाम का पवित्र माह रमजान की हुई शुरुआत, चांद का दीदार होने के साथ ही हर और दिखा उत्साह का माहौल। मुस्लिम समाज के लोगों ने दी एक दूसरे को मुबारकबाद। आगामी 4 मार्च को झंडा मैदान में होने वाले झामुमो के 92वें स्थापना दिवस की तैयारियों का निरीक्षण शनिवार को 1 बजे नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितवाहन उराव, साइबर डीएसपी आबिद खान, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह मौजूद थे। इस मौके पर बेहतर ढंग से पार्टी का स्थापना दिवस संपन्न हो, इसको लेकर मंत्री श्री सोनू ने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत राज्य सरकार के मंत्री और विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और निश्चित समय पर कार्य को पूरा किया जाए, इसका खास निर्देश दिया गया। इस बाबत मंत्री श्री सोनू ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से पार्टी का स्थापना दिवस सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर पार्टी के वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम ऐतिहासिक बनेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और कई विधायक स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। मौके पर शहनवाज अंसारी, सुमन सिन्हा, नौशाद अहमद चांद, अभय सिंह, अशोक राम, अनिल राम, सुमित कुमार, पप्पू रजक सहित कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। आज झंडा मैदान का हम लोगों ने निरीक्षण किया और तमाम कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सकें। जिला प्रशासन के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और वॉलंटियर इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम गिरिडीह के इतिहास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो आने वाले लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्या चीज़ के लिए आप सबको पता है कि जेएमएम का स्थापना दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है गिरिडीह जिले में, और उसी के आलोक में झंडा मैदान में सीएम साहब का आगमन होने जा रहा है। अभी तक टिकट टूर प्रोग्राम प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इसकी आशंका है कि सर ज़रूर आएंगे यहाँ पर। उसी के लिए हम जायज़ा लेने आए थे। इसमें सिक्योरिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, वीआईपी प्रोटोकॉल अलाउंग विद जो इनके दल के जो कार्यकर्ता हैं, इनके पार्किंग के लिए हमने एक बैठक की है और झंडा मैदान का मुआयना किया है। इसमें माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार, इनका भी मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले 6 जिले की पोषण सखियों की एक बैठक झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में शनिवार 4 बजे संपन्न हुई। इस बैठक में 6 जिला से सैकड़ों की संख्या में पोषण सखी उपस्थित थी। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा पुराने प्रदेश कमेटी को भंग कर नए प्रदेश कमेटी का चुनाव कराया गया।
इस चुनाव में सभी जिला के सहमति से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर परमिला कुमारी का चयन किया गया। इसी प्रकार प्रदेश महासचिव के पद पर चतरा जिला की रेखा भारती, धनबाद जिला से प्रदेश कोषाध्यक्ष रूबिया खातून, गिरिडीह से रीता दास को प्रदेश सचिव, गिरिडीह के गांवा प्रखंड से बालेंद्र कुमार को प्रदेश सलाहकार, धनबाद जिला की सोनी पासवान को प्रदेश महामंत्री के पद पर चयनित किया गया। इस बैठक में गिरिडीह जिला से जिलाध्यक्ष रजिया खातून, सीमा कुमारी, ज्योति कुमारी, तारा गुप्ता, प्रीति कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, पूजा विश्वकर्मा, शिवावती कुमारी, किरण कुमारी, रीता कुमारी, बसंती कुमारी, सोनिया हांसदा, पिंकी कुमारी, सबीना खातून, सबीला खातून, धनबाद जिला से अंजलि पासवान, डिम्पल चौबे, पार्वती सोरेन, पार्वती साहू, बिरबल रवानी, गुलाब साहू, भजन साहू, राजेश रजक, अंजू देवी, चतरा जिला से सुषमा कुमारी, मनोरमा देवी, नीतू कुमारी, रेखा कुमारी, कोडरमा से अंजुम परवीन, नीतू कुमारी, विनीता कुमारी, रीना कुमारी, जरीना खातून, गोड्डा जिला से हीरा कुमारी, पंकज भगत, दुमका जिला से मेमोजा खातून, संगीता कुमारी, बसंती हेमरेम, रीता टुड्डू, सरोज कुमारी इत्यादि की संख्या में सैकड़ों पोषण की उपस्थिति रही। इन पदों के लिए हुआ चुनाव हुआ। झारखंड राज्य की खरीद के बैनर तले हमारे 6 जिला की पोषण सखी आज झंडा मैदान के जश्न के विवाह भवन में उपस्थित हुई और यहाँ सभी प्रखंडों की पोषण सखी ने निर्णय ली कि पुराने कमेटी को बहाल करते हुए आज नई कमेटी का विस्तार किया गया और सभी जिला के सर्वसम्मति से आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुझे चयनित किया गया। प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद हमारे धनबाद जिला से रूबिया खातून जी, प्रदेश महासचिव के पद पर हमारे चतरा जिला से आए हुए साथी रेखा जी और प्रदेश सचिव के पद पर हमारे गिरिडीह जिला के साथी रीता जी। इसके लिए मैं 6 जिले की तमाम पोषण सखी बहनों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और उन सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस मजबूती के साथ आप सभी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद को संभालने का मौका दिए, मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह से मैं संघर्ष करते आ रही थी उससे और आगे बेहतर संघर्ष करूंगी और आप सभी का भविष्य को मजबूत करने के लिए मैं लगातार प्रयास जारी रखूंगी। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष परमिला कुमारी। अच्छा, इस विषय में एक बात और पूछना चाहेंगे, अभी कुछ लोग महिला लोग यहाँ विरोध कर रही है पोषण सखी लोग, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों विरोध कर रही है? विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं है, मेरा एकीकृत बैनर तले कोई है ही नहीं। वो होगा कोई एक दो तो प्रदेश महासंघ के था, लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरह से हमारे झारखंड राज्य एकीकृत के बैनर तले के सभी साथी प्रखंड से लेकर प्रदेश तक सभी साथी नौकरी वापस लाने में जी जान लगाई और आज दूसरा संगठन बोलेगा कि हम तो हकीकत सभी को जान रहा है। 99% बहुमत से आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आज का बैठक जो हमारे जो पुराने कमेटी को भंग करते हुए नए कमेटी का विस्तार किया गया, क्योंकि पोषण सखी का भविष्य मजबूत कैसे और बेहतर होगा सभी साथी लोग अच्छी तरह से भली भांति परिचित है। उसी को देखते हुए आज सभी लोग सर्वसम्मति से निर्णय किया। मेरा नाम रूबिया खातून है। आज सभी की सहमति से मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। खुशी है इस पद को मिलकर, लेकिन पद में उस समय ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन 10,388 पोषण सखियों को आवंटन दिलाकर उन्हें ड्रेस कोड दिलाया जाए और उनको मानदेय बढ़ोतरी हो जाए तो मैं बहुत मतलब अपने आप को पद की गरिमा का वैल्यू मुझे मिल जाएगा और आज जो चुनी है उसका मैं पालन करके आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर CK शाही शनिवार को गिरिडीह दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, साथ ही सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता को बेहतर चिकित्सा मिले, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में जांच के लिए उपकरण समेत अन्य जरूरी संसाधन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पहले योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक देने का प्रावधान था, मगर असाध्य रोगों में उसमें अधिक 10 लाख की राशि भी स्वीकृत की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से डायरिया, डेंगू, अनीमिया आदि से बचाव को लेकर जागरूकता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा हर एक घर पहुंचे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा समेत अस्पताल के कर्मी मौजूद थे। लेकिन मुख्य बात है कि फिनेंशियल का अंतिम महीना है इस वर्ष का और सरकार जो है पहली बार हुआ है कि जिला को इतना जो है अच्छे अमाउंट में जो है रख रखाव के लिए, मशीन उपकरण के लिए, आँख का जो फीको द्वारा ऑपरेशन होता था तो बहुत सारी जो है मरम्मती सब के लिए
यहाँ तक कि HSC वगैरह तक स्तर पर जो है 2 लाख मेंटेनेंस में दिया गया। अच्छा। तो इतना हर लेवल पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समय जो है अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारे जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने तरह तरह के जो है कार्यक्रम शुरू किए और जिसके मुख्य लक्ष्य था कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसको और साथ में जो सर्विस करने वाले लोग हैं, रिटायर हो गए हैं, विधानसभा सदस्य इलाज हो और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मैं उसको घर तक पहुँचे। यहाँ तक कि जैसे सदर अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टर भी चाहें तो जो है यहाँ आयुष्मान के तहत सर्जरी करेंगे और उसके लिए अलग से पैकेज जो है निर्धारित कर दिया गया है। तो सरकार चाह रही है कि सरकारी संस्थान को जो है बढ़िया से जो है सक्षम दुरुस्त करते हुए जो है लोगों को सेवा दें और लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करें। और जैसे क्या है, जैसे पोलियो होता था तो उसका इलाज कहीं था, कुछ नहीं था। अमेरिका भी चल जाए, पोलियो लकवा मार दिया तुम्हारे, और उसको प्रिवेंशन है कि उसका टीका अगर 2 बूंद जो पोलियो का पिलाता है तो देखिए विश्व से समाप्ति पर है। कुछ कंट्री में लोग नहीं टीका ले रहे हैं, पोलियो की दवा नहीं पी रहे हैं, जिसके चलते ना तो कभी विश्व से समाप्त हो जाता है। तो जितना बच्चा का गंभीर बीमारी था उसको सबको रोकने के लिए टीकाकरण सरकार जो है मुफ्त में दे रही है। और उससे जो है देखिएगा अब डायरिया उरिया का महामारी सब जो पहले हम लोग देखते थे वो सब नहीं दिखता है। पानी का जो व्यवस्था है कि नल के द्वारा जो है पहले ये कुआं से अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से नवम तक के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधा युक्त साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, उर्दू की तालीम,
डांस व म्यूजिक क्लासेस, योग क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर, बड़ा खेल मैदान, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन, लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा विशेष कोचिंग के साथ उपलब्ध है। आज ही अपने होनहारों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन करें। हमारा पता कोलडीहा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चौकीदार भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग को लेकर जिला छात्र संघ के बैनर तले शनिवार को 11 बजे पपरवटार डीसी ऑफिस से पद यात्रा निकाला। पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में चौकीदार भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थी शामिल हुए। शांतिपूर्ण पद यात्रा कपूरी ठाकुर चौक, भगत सिंह चौक, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार, मौलाना आजाद चौक, कालीबाड़ी चौक होते हुए टावर चौक पहुंची। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में चौकीदार भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाली गई थी। लिखित और शारीरिक जांच पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों का अभी तक मेधा सूची जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित नहीं किया गया है, जिसके कारण हम सभी का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। कहा कि लगभग 16 से 17 जिलों में मेधा सूची जारी कर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करा दी गई है, लेकिन गिरिडीह जिला में अभी तक सूची जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को लिखित आवेदन देने के साथ साथ कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ आश्वासन दी जाती है। कहा कि आज भी जब उपायुक्त कार्यालय के प्रकोष्ठ पहुंचे तो उनके कर्मचारियों द्वारा केस करने की धमकी दी जाती है, जबकि हम लोग अपनी जायज मांग को लेकर गुहार लगा रहे हैं। कहा कि हम सभी अभ्यर्थी इस पद यात्रा के माध्यम से अपील करते हैं कि मेधा सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए। गिरिडीह जिला के साथ साथ झारखंड के सभी जिले में चौकीदार बहाली का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें लगभग 16 से 17 जिला में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। लेकिन गिरिडीह जिला में तीसरा नंबर पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग पद यात्रा उपायुक्त कार्यालय से होकर कोलडीहा, बड़ा चौक, मुस्लिम बाजार होते हुए अभी हम लोग जेपी चौक पहुंचे हैं। हम लोग बार बार प्रशासन के पास जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि आतंकवादी आ गए। आज हम लोग डीसी कार्यालय गए तो डीसी साहब के जो ये है उन्होंने बोले तुम लोग के ऊपर, सबके ऊपर FIR दर्ज करवा करके तुम लोग को कैरेक्टर नहीं बनेगा। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से, क्या हम लोग आतंकवादी नजर में आते हैं? क्या हम लोग बंदूक लेके आते हैं? हम लोग अपना मांग को लेने आते हैं और हम लोग को मांग को पूर्ण कीजिए, क्योंकि हर जिला में भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुका है। मात्र एक गिरिडीह जिला बचा है, इसको जल्द से जल्द पूर्ण कीजिए और बेरोजगार छात्र को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए। सबको BA किया हुआ, सबका हायर क्वालिफिकेशन किया हुआ, तो सर से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दें। बस इसी की मांग के लिए हम लोग DC ऑफिस कई बार जा चुके हैं, जिसमें कि हम खुद सर से 3 से 4 बार मिल चुके हैं। बस हम लोग को आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज हम लोग को ये रूप लेना पड़ा है। ये वैकेंसी कब आया? ये 2023 का वैकेंसी है। 23 में और दौड़े हुए 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग को ना मेगा सूची जारी किया गया है, ना मेरिट लिस्ट, किसी प्रकार नहीं नोटिस जारी कर दिया। बस तारीख पर तारीख दिया जा रहा है। हम लोग को तारीख पर तारीख दिया गया है और लगभग आज से 2 महीना के अंदर में कम से कम 11 बार हम लोग को तारीख दे चुका है। हम लोग थक चुके हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं, हम लोग हताश हो चुके हैं। हम लोग अपने बेरोजगारी का जो हाल है ना, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते शब्दों में। डीसी सर से एक ही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को मेरिट जारी कर दिया जाए और हम लोग को ज्वाइनिंग कर दिया जाए, अन्यथा हम लोग का ये आंदोलन बहुत दूर ले लेगा। गांधी प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को 3 बजे से BDO निशांत अंजुम की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर रितेश कुमार ने स्वच्छता को लेकर शौचालय निर्माण पर विस्तृत से चर्चा की। उन्होंने अबुआ आवास के साथ शौचालय निर्माण को जोड़ने पर जोर दिया। कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वच्छता के लिए शौचालय निर्माण से भी जोड़ना है।
उन्होंने कहा कि अबुआ आवास लाभुकों को शौचालय का भी लाभ मिले तथा शौचालय का उपयोग हो, इसी के निहित आज बैठक का आयोजन किया गया है। मौके पर उपस्थित बीडीओ निशांत अंजुम ने भी शौचालय निर्माण पर विस्तृत से जानकारी दी। मौके पर डॉकीडी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, मनरेगा बड़ा बाबू दिलीप पावरी, प्रखंड कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा, पंचायत सचिव नेहा कुमारी, मकसूद अंसारी, मोहम्मद बाबर अंसारी, रोजगार सेवक सोनालाल, जॉन टुड्डू, मोहम्मद तोहीद, BFT, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद आबिद सहित विभिन्न पंचायत के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि उपस्थित थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं गांडे के प्रखंड सभागार में वीडियो मैडम की अध्यक्षता में। आज जो मेरा मुख्य बिंदु है कि जितने भी लाभुक को अबुआ आवास सैंक्शन किया जा चुका है, सभी को उसके साथ में शौचालय का भी स्वीकृति होना है। स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष का हम लोग सभी पास कर लिए हैं। अब उनका सभी आज बैठक में हम लोग कैसे सबका शौचालय बने और उसका उपयोग हो, इस पर आज विशेष चर्चा हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की जोत जलाता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी, समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेल कूद के लिए विशाल मैदान, CCTV कैमरा, RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन में और प्रिंसिपल अनीता सिंह के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर शनिवार को 1 बजे खावा पंचायत के परियान मोड़ में जिला परिषद सदस्य अनवर अंसारी के नेतृत्व में एक बैठक की गई।
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि गिरिडीह झंडा मैदान में आयोजित जेएमएम के 92वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह पश्चिमी भाग के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुरुष व महिला कार्यकर्ता एक विशाल जनसभा के शक्ल में परियाना चौक से निकलेंगे और झंडा मैदान तक पहुंचेंगे। मौके पर प्रखंड के मुख्य संयोजक अनवर अंसारी, सह संयोजक लेखो मंडल सदस्य वीजू मुर्मू, देवचरण दास, नागेश्वर मंडल, मोहन मंडल, मुखिया मुरली यादव, वासुदेव रविदास, इलियास अंसारी, वासुदेव कोल्हा, वासुदेव मंडल, बजरंगी राय समेत भारी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे। मार्च की तैयारी में जुटे हुए हम प्रखंड कमेटी का बैठक था और 15 पंचायत के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से पूरा 4 मार्च और यहाँ पर जो इस बार 4 मार्च का जो रैली होगा वो ऐतिहासिक होगा। कारण है कि मैडम का एक तरह से 1 साल साल पूरा होने जा रहा है और यही 4 मार्च को मैडम का यहाँ से अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत किए थे और हम लोग चाहते हैं कि मैडम के सामने 4 मार्च ऐतिहासिक करें ताकि उनका जो राजनीतिक शुरुआत है वह पूरा विशाल हो और हम लोग पूरा ताम झाम ढोल नगाड़े के साथ 4 मार्च को पूरा एकदम झंडा मैदान जाएंगे। धन्यवाद। पश्चिमी भाग जेएमएम का प्रखंड कमेटी का बैठक 4 मार्च को जो स्थापना दिवस हमारा 52वां स्थापना दिवस झंडा मैदान में मनाने जा रहे हैं, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग सभी साथी बैठे हुए हैं। इस बार हम लोग बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में झंडा, पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन सभी कर रहे हैं और आज प्रमुख साथी लोग यहाँ पर परियाना मॉडल स्कूल के बगल में बैठकर रणनीति को बनाए हैं और 4 मार्च को सभी एकजुट होकर भारी भीड़ के साथ झंडा मैदान में शिरकत करेंगे और कार्यक्रम को स्थापना दिवस को सफल बनाएंगे। गांधी के अर्जुनाबाद गांव में शनिवार को 1 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय सरयू नारायण चौधरी के तीर्थीय पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत स्वर्गीय चौधरी के सगे भाई सेवानिवृत्ति शिक्षक शंकर चौधरी ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि देकर किया। उसके बाद उनके सुपुत्र प्रवीण चौधरी व उनके अन्य परिजनों के अलावे कार्यक्रम में उपस्थित उनके शुभ चिंतकों ने बारी बारी से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उसके पश्चात सभा मंच से प्रोफेसर साहब भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, सुनील सिंह, तारकेश्वर साव, सुरेंद्र लोहानी, सिकंदर मंडल, महेंद्र मंडल समेत अन्य लोगों ने स्वर्गीय श्री चौधरी के जीवनी पर प्रकाश डाला। उनके चाहने वालों ने कहा कि स्वर्गीय श्री चौधरी एक ईमानदार सामाजिक व राजनीतिक इंसान थे। कहा कि वे किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक समान भाव से देखते थे, समाज की दुख सुख को अपना दुख सुख समझकर हमेशा कार्य करते थे। कहा कि अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे तो लोग निश्चित ही आपका बड़प्पन करेगा। ऐसे ही व्यक्तित्व में स्वर्गीय चौधरी जी थे। वक्तव्यों ने कहा कि उनके द्वारा व्यतीत किए गए जीवन से हम सबों को आज के दौर में प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस दौरान प्रोफेसर श्री हाजरा ने स्वर्गीय चौधरी के जीवनी पर विचार व्यक्त करने के बाद कहा कि स्वर्गीय चौधरी हमारे पिता तुल्य इंसान रहे। उन्होंने उपस्थित सभी सम्मानित जनों से स्वर्गीय चौधरी के लिए किसी खास स्थान को चिन्हित कर एक स्टैचू लगाने पर पहल करने की बात कही। श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम 2 बजे तक चला। श्रद्धांजलि सभा के इस मौके पर शिवम चौधरी, पिंकू चौधरी, मोहन चौधरी, दीपक चौधरी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। पूजनीय पिता स्वर्गीय सरयू नारायण चौधरी जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मेरे ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और इस भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में मैं एक ही बात आप तमाम लोगों के साथ संदेश देना चाहता हूं कि श्री सरयू नारायण चौधरी ने अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ काम किए लोगों की भलाई करने का, चाहे सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या फिर राजनीतिक काम हो। वैसे पुण्यात्मा को पुण्यतिथि मनाने में पुत्र होने के नाते मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है। आप सब पत्रकार बंधुओं को मेरे ओर से बहुत बहुत ग्राम अर्जुनाबाद में हमारे अभिभावक स्वरूप सरयू नारायण चौधरी जी के तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी उपस्थित हुए हैं। और पुण्यतिथि उन्हीं का मनाया जाता है जो अपने जीवन में जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर्म करते हैं। शरीर तो नश्वर है, लेकिन जो कार्य करके जाते हैं वो व्यक्ति बराबर अमर रहते हैं। वैसे महापुरुषों में
सरजू नारायण चौधरी जी थे, जिन्होंने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्य किए, जिनके चलते आज उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। और बहुत सारा काम लोगों के, गरीबों के भलाई में, चाहे वो घर का झमेला हो या सामाजिक काम हो, सभी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। और लोग उनको सुबह से शाम तक अपने घर में बुलाते थे कि मेरे यहाँ ये समस्या है, चलिए उनका निवारण कर दीजिए। वैसे महापुरुष के आज पुण्यतिथि में, तृतीय पुण्यतिथि में उपस्थित हुए हैं, इसलिए उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और लोगों को धन्यवाद देते हैं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के मंदनाडीह गांव निवासी सोनाराम मुर्मू के खलिहान के पास रखा बिचाली में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से जहां हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गया, वहीं आग बुझाने में आसपास के लोगों ने सहयोग किया। हालांकि तब तक बिचाली पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस दौरान जल योजना के तहत लगाया गया पानी की टंकी, जो वर्तमान में बंद हालत में था, वह भी जल गया। साथ ही पीड़ित मुर्मू ने बताया कि अचानक बिचाली में आग लग गया। आग कैसे लगी, खबर लिखे जाने तक पता नहीं चल पाया था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग किया है। उन्होंने
पीरटार थाना क्षेत्र के बटगड़ुआ निवासी दुर्गा मुर्मू सड़क हादसे में घायल हो गए। सदर अस्पताल में इलाज के बाद शनिवार को 1 बजे से धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पंचू मुर्मू का 18 वर्षीय पुत्र दुर्गा मुर्मू बाइक से मधुबन गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान मधुबन मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। इसके मुंह से खून आ रहा था, जिसके बाद तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आज के बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।